अगर ये सारी चीजें आपकी साइट में मिस होगी तो अल्टीमेटली आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। तो यहाँ पे गूगल ने साफ साफ बोल रखा है कि क्या गूगल एआई कंटेंट को रैंक करता है। EE80 सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है ऐसा ब्लॉग्स। आज की डेट में कोई बैकलिंक नहीं बनाता है, जिसकी वजह से ना ही उनके ब्लॉग ग्रो कर पा रहे हैं, नॉट इवन उनको इंप्रेशंस आ रहे हैं। अगर आप 2024 में एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं बताने वाला हूं वो 7 मिस्टेक्स जो आज के टाइम पे नए ब्लॉगर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही उनके ब्लॉग ग्रो कर पा रहे हैं, नॉट इवन उनको इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, इस पर डिटेल में जाएंगे। लेकिन अगर आपको एसईओ और ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे हेल्पफुल टिप्स हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। ओके, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे मैं 7 पॉइंटर्स को नोट डाउन किया हुआ और हम क्विकली वन बाय वन जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आप ब्लॉग रन करते हैं, और कुछ इसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट विद नंबर 1 विच इज कंप्लीट एआई रिटन कंटेंट। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एआई टूल्स का यूज करते हैं। इवन मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूं कि आप चैट जीपीटी, बिंग, कोपायलट और डिफरेंट टाइप्स के एआई टूल्स को यूज करो। क्यों? क्योंकि ये आपका रिसर्च का काम आसान कर देता है। लेकिन मिस्टेक्स तब होती है जब आप एआई रिटन कंटेंट को एज इट इज अपनी साइट पे पेस्ट कर देते हैं। उस टाइम पे गूगल आपकी कंटेंट को कैच कर लेता है यूजिंग जो भी सेंटेंसेस और फ्रेजेस आप यूज करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो प्योर हिंदी में ब्लॉग क्रिएट करो। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा कंटेंट बनाना नहीं आता तो कहीं से कॉपी पेस्ट करके इधर का कन्वर्जन और ट्रांसलेशन करके ये सारा काम आपको नहीं करना है। आपको जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज आती है बस आपको उसी के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग करनी है, ना कि कहीं और का स्कोप देख करके अपने पूरे एफर्ट्स को डाइवर्ट करने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आपका दूसरा सवाल आता है कि भाई क्या गूगल एआई रिटर्न कंटेंट को अलाउ करता है? अगर उसके लिए मैं आपको गूगल का ये ऑफिशियल गाइड बताऊं तो उस केस के अंदर अगर आप गूगल का ये स्पेशल गाइड पढ़ता है तो यहां पे गूगल ने साफ साफ बोल रखा है कि क्या गूगल एआई कंटेंट को रैंक करता है। तो गूगल ने कहा कि एज लॉन्ग एज अगर कंटेंट हेल्पफुल है, ओरिजिनल है और अगर यूजर के इंटेंट को सेटिस्फाइड करता है तो वो डेफिनेटली रैंक करेगा। तो आप एआई कंटेंट को यूज करें, लेकिन मेक श्योर उसको रीफ्रेज करके, उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके। अगर आपको नहीं पता कि एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कंटेंट कैसे बनाना है, अभी जाके आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 1, डू नॉट यूज एज इज एआई कंटेंट। नंबर 2 विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो है इग्नोर टेक्निकल एसईओ। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैंने कंटेंट बना दिया और मैं ऑन पेज एसईओ पे फोकस करूंगा। ऑन पेज एसईओ मतलब एक कीवर्ड को लिया आपने, उसके हिसाब से कंटेंट को डिजाइन किया, अच्छी खासी इमेजेस ऐड की और आपको लगता है कि मेरी साइट रैंक करेगी। रिमेंबर, आपकी वेबसाइट एक टेक्निकल टूल है और इस पूरी टेक्नोलॉजी को गूगल का टेक्निकल बोर्ड ही आके समझता है। तो जब अगर आपकी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज है, जैसे कि आपकी साइट लोड नहीं हो रही है, आपकी साइट पे साइट मैप नहीं है, आपकी साइट पे robots.txt नहीं है, अगर ये सारी चीजें आपकी साइट में मिस होगी तो अल्टीमेटली आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत में सबसे पहले आपको जानना जरूरत है वो है टेक्निकल एसईओ, और उसी टेक्निकल एसईओ की वजह से ही आपकी साइट, आप लिख तो रहे हैं कंटेंट तो 50 से 60 और 100 150 आपने पब्लिश कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट उठा के जाते हैं, गूगल में जाकर के सिंपली सर्च करते हैं तो आपका कंटेंट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं किया, और इंडेक्सिंग ही नहीं हुआ तो बाकी की कहानी, रैंकिंग और ट्रैफिक तो बात की बात है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है टेक्निकल एसईओ पे। एज अ बिगिनर टेक्निकल एसईओ के बेसिक स्टेप्स को सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के थ्रू भी ये चीज सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आपको एडवांस लर्निंग लेनी है तो आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज सुप्रीम कैंपस के भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेक श्योर करना आप टेक्निकल एसईओ पे पहले फोकस करें, देन आप ऑन पेज एसईओ और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे बात करें। क्लियर? तो दैट इज पॉइंट नंबर 2 विच इज अ बिगिनर मिस्टेक। इसके बाद गाइस नंबर 3 है विच इज एक ही कीवर्ड पे आपका फोकस रहता है। आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग हैं या फिर आपने कभी पुराने वीडियोस देखे तो हम फोकस करते हैं कि मैं कोई ऐसा कीवर्ड उठाऊं, जैसे जनरेट प्रेस रिव्यू कीवर्ड हो गया, चेकलिस्ट टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल एक कीवर्ड हो गया, और आप सोचते हैं कि इसी कीवर्ड के आराम कौन सी साइट रैंक कर रही है, कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है। बट द रियलिटी इज जिस कीवर्ड को आप टारगेट करने की ट्राई करते हैं शायद आप उसके लिए रैंक करते ही नहीं है, आप रैंक करते हैं एलएसआई कीवर्ड पे। एलएसआई कीवर्ड होता क्या है? एग्जांपल के लिए अगर मैं टाइप करूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग तो आपको यहां पे दिख तो रहा है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, लेकिन एक और कीवर्ड भी रैंक कर रहा है हाउ टू राइट अ ब्लॉग।
तो मैंने तो कीवर्ड सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, लेकिन ये हाउ टू राइट अ ब्लॉग भी। तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के ऐसे क्या क्या वेरिएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। इससे आप ना ही कीवर्ड स्टफिंग करेंगे और ना ही एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करेंगे और मल्टीपल कीवर्ड से आप रैंक कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता, गूगल में जाके कोई भी कीवर्ड उठा करके डाल दीजिए, आपको जो भी वेबसाइट रैंक होती हुई दिखेगी, इस वेबसाइट के अगर नंबर ऑफ कीवर्ड्स को देखेंगे तो ये साइट एक कीवर्ड के लिए नहीं 100 से ज्यादा अलग अलग कीवर्ड्स के लिए रैंक करती है। दैट इज नोन एज LSI कीवर्ड। तो कभी भी आप एक ही कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में ओवर स्टफिंग ना कर दें, इंस्टेड की उसके LSI और डिफरेंट वेरिएशंस को यूज करें, जिस पे हम ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च पे डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। मेक श्योर आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, किस किस तरीके से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। बट मेक श्योर एक ही कीवर्ड को आपको ज्यादा इंपसाइज नहीं करना है। क्लियर? Let's go to the next point, which is point number 4, target YMYL niches। बिगिनर को ऐसा लगता है कि फाइनेंस की कैटेगरी में ज्यादा पैसा है, हेल्थ की कैटेगरी में ज्यादा पैसा, और आप अपना ब्लॉग यहां पे बना देते हैं। लेकिन अगर आप गूगल की इस गाइडलाइन को पढ़ते हैं तो गूगल सबसे ज्यादा आपकी साइट की एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीनेस, ऑथोरिटी और ट्रस्टवर्दी चेक करता है अगर आप YMYL कैटेगरी का कंटेंट लिखते हैं। और YMYL की कैटेगरी क्या होती है? जब भी आप हेल्थ में, फाइनेंशियल्स में, सेफ्टी ऑफ पीपल, वेलफेयर और लोगों के वेलबींग ऑफ सोसाइटी, मतलब कहीं पे भी आप लोगों के लाइफ से और उनके पैसे से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर क्रिएट करेंगे, इसको रैंक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अनलेस कि आपकी खुद की ऑथोरिटी मार्केट में बिल्डअप हो। तो EEAT सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है ऐसे ब्लॉग्स पे। तो अगर आप बिगिनर है, ऐसी कैटेगरीज को अवॉइड करें, क्योंकि इनको अगर आपने इंक्लूड किया तो आपका कंटेंट 2024 में भी रैंक नहीं करेगा। तो मेक श्योर YMYL की कैटेगरी को एक्सक्लूड करना है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चीज आती है नंबर 5, विच इज आप सिर्फ और सिर्फ रिलायड होते हैं टेक्सचुअल कंटेंट पे। आपको लगता है कि मैं ब्लॉग पब्लिश करूंगा और मेरा ब्लॉग रैंक करेगा, लेकिन नहीं। आज के डेट में लोगों का कंटेंट कंजम्पशन का तरीका बदल चुका है। अगर आप हाउ टू की कैटेगरी में, तो टेक्सचुअल कंटेंट तो चैट GPT जैसे टूल भी ला करके दे देते हैं। तो आपके ब्लॉग पे कोई आ करके स्टेक अप करेगा जब आप उसके साथ मीडिया इंक्लूड करेंगे, और मीडिया का सबसे बेटर सोर्स है यूट्यूब। अगर आप YouTube पे अपना खुद का एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को अपने कंटेंट के बीच में मर्ज करें, दैट विल गिव अपर रैंक। क्यों? क्योंकि YouTube गूगल का प्रोडक्ट है और ब्लॉग भी गूगल में ही रैंक होता है। जब गूगल के टॉप 10 आप पेजेस को देखते हैं, न सिर्फ वेबसाइट्स, उसके साथ YouTube के वीडियोस भी रैंक होते हैं। तो आपको ड्यूल एडवांटेज होगा। जो भी बंदा आपकी साइट पे आएगा, अगर उसे लगा कि हाँ भाई इस वाले कंटेंट के अंदर न सिर्फ कंटेंट है बल्कि इसके अलावा इसके बीच के अंदर कहीं तो वीडियो इंक्लूडेड है, कुछ मीडिया एडेड है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऐड किया हुआ है। तो ये जो वीडियोस होते हैं वो लोगों को एंगेज करके रखते हैं। दैट इज हाउ आपकी साइट का ड्वेल टाइम बढ़ता है, और जितना ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा कोई यूजर, उतना आपकी साइट ज्यादा और लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो करेगी। होपफुली क्लियर है। ओके, तो मेक श्योर आपको एडिशनल मीडिया के साथ ही प्रमोट करना है अपने कंटेंट को, और हो सके तो YouTube चैनल पे ज्यादा फोकस करें और उसके कंटेंट को यहाँ पे मर्ज करें, जिससे कि आपको ड्यूल ट्रैफिक का एडवांटेज भी होगा। तो मेक श्योर इस पे फोकस करें। नंबर 6, विच इज क्वाइट ऑब्सेस्ड अबाउट बैकलिंक। बहुत सारों को ऐसा लगता है कि मुझे तो बैकलिंक बनानी पड़ेगी, अगर बैकलिंक नहीं बनाऊंगा तो मेरी साइट रैंक नहीं करेगी। जब मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की, शुरू के 6 मंथ मैंने सिर्फ बैकलिंक पे काम किया, तब मैं लर्निंग फेज में था। लेकिन आज की डेट में मैं कोई बैकलिंक नहीं बनाता हूं। जो भी बैकलिंक्स मुझे मिलती है वो ऑर्गेनिकली मिलती है। इवन गूगल फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट को विदाउट बैकलिंक के भी रैंक करता है, अनलेस कि आप हाईली कॉम्पिटिटिव नीश में, जैसे कि मैंने कहा हेल्थ है, फिटनेस है, फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑथोरिटी की जरूरत है। तो बैकलिंक आपको वो ऑथोरिटी ला के देता है। तो गूगल के लिए वहां पे चीजें मायने करती है, लेकिन बाकी सारी कैटेगरी जहां पर आप इंफॉर्मेटिव जनरल कंटेंट देते हैं, वहां पर जैसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है, जॉब पोस्टिंग की कैटेगरी है, इस टाइप की कैटेगरी के अंदर गूगल को बैकलिंक की जरूरत नहीं है आपकी साइट को रैंक करने के लिए। जो भी कंटेंट लेटेस्ट और फ्रेश देगा, दैट विल रैंक। तो मेक श्योर आप ज्यादा बैकलिंक को लेकर ऑब्सेस नहीं रहें, उतना एफर्ट्स आप कंटेंट के प्रॉपर कस्टमाइजेशन पे, साइट के मेंटेनेंस पे लगाएं, दैट विल गिव यू अपर एडवांटेज। इसके बाद गाइस जो नंबर 7, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे बिगिनर को लगता है कि मेरा ब्लॉग मैंने चालू किया, रैंक नहीं किया। रिमेंबर, ब्लॉगिंग एक लॉन्ग जर्नी है। आप अपना एक डिजिटल बिजनेस बना रहे हो, तो मिनिमम 6 मंथ का टाइम देना है। इसके बाद आप सर्च कंसोल में जाके देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी साइट के इंप्रेशंस आ रहे हैं, उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, दैट मींस कि आपका ब्लॉग काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो डू नॉट क्विट बिफोर 6 मंथ अगर आपको रियली में ब्लॉग स्टार्ट करना है, एंड नेवर स्टार्ट ब्लॉग एज अ फुल टाइम अनलेस कि आपको यहां पर अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉग चालू करके क्या सिर्फ मुझे गूगल से ट्रैफिक आएगा, किस तरीके से मैं जीरो ट्रैफिक पे भी पैसा बना सकूं एक ब्लॉग के साथ में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।